अगर आप हिंदी सिनेमा के बड़े शौकीनों में से एक हैं, तो ये नामुमकिन है कि आप इस चेहरे को ना जानते पहचानते हो। कभी फैयाज टक्कर तो कभी बुलडोजर भाई। आपने इन्हें फिल्मों में कई रूप और रोल्स में देखा होगा। ये फिल्मों में एक ऐसे टपोरी गुंडे बनते थे जिससे लोग डरते नहीं बल्कि उसे देखकर हंसा करते थे। ऊपर वाले ने इन्हें एकदम अलग तरह का चेहरा देकर भेजा था, लेकिन अपनी बोलचाल का स्टाइल इन्होंने खुद इजाद किया था, और वो भी किसी दूसरे कलाकार से बिल्कुल हटकर। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वर्तमान में ही भविष्य की झलक दिखलाना शुरू कर देते हैं। रज़ाक खान भी ऐसे ही थे। बचपन में जब ये कोई फिल्म देख लिया करते थे तो घर के शीशे के सामने खड़े होकर ये फिल्म के डायलॉग खुद बोलने की कोशिश करते थे। 28 मार्च 1951 को मुंबई के बाईकुला के मदनपुरा इलाके में पैदा हुए रज़ाक खान एक आम परिवार से थे। इनके माता पिता अफगान मूल के थे और सालों पहले रोजगार की तलाश में भारत में आकर बस गए थे। फिल्मों के बचपन से ही शौकीन रहे रज़ाक जब एक्टर्स की नकल उतारते थे तो अपने घर के आसपास के बच्चों को दर्शक बनाकर उनके सामने फिल्मों के डायलॉग्स बोलते थे। रज़ाक दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे और उनकी ही तरह फिल्मों में एक्टिंग करना चाहते थे। दिलीप साहब की फिल्में आजाद और कोहिनूर रज़ाक की पसंदीदा फिल्मों में से एक है। इन्होंने ये फिल्में देखकर फैसला कर लिया था कि अगर वो जीवन में कुछ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता था कि रज़ाक खान के एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा से हुई है। ये बात सच है कि ये फिल्म रज़ाक खान के करियर की पहली फिल्म है, लेकिन रज़ाक खान के एक्टिंग करियर की शुरुआत इस फिल्म से पहले से ही हो चुकी थी। इस फिल्म से कुछ समय पहले इन्होंने 80 के दशक के दूरदर्शन के बेहद लोकप्रिय टीवी शो नुक्कड़ के सीक्वल नया नुक्कड़ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर ली थी। ये शो भी साल 1993 में ही टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था। इस शो में रज़ाक खान के कैरेक्टर का नाम उल्लास भाई था। इसी साल यानी साल 1993 में ये पहली दफा रूप की रानी चोरों का राजा नाम की फिल्म में सिल्वर स्क्रीन पर नजर आए। बड़ी स्टारकास्ट वाली ये फिल्म इनके करियर की एकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें इनके कैरेक्टर का ठीक ठाक नाम था। ये फिल्म में केशव के किरदार में दिखे थे। एक इंटरव्यू में रज़ाक ने बताया था कि अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, श्रीदेवी और अनुपम खेर जैसे बड़े सितारों के सामने होने के बावजूद भी उनका अपना रोल शूट करते समय जरा भी नर्वस होना नहीं बनता था। बचपन में सालों तक उन्होंने जो शीशे के सामने डायलॉग बोलने की प्रैक्टिस की थी वो उनके काम आई। 1.5 पेज की स्क्रिप्ट का अपना डायलॉग इन्होंने एक ही टेक में बिना अटके बोल दिया। ये फिल्म तो फ्लॉप हो गई, लेकिन रज़ाक खान के लिए इस फिल्म ने बॉलीवुड का रास्ता जरूर खोल दिया। पहली फिल्म के बाद अगले 3 सालों तक रज़ाक खान कुछ और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते रहे। हालांकि ये मोहरा जैसी बड़ी और ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी दिखे, लेकिन फिर भी इन्हें किसी ने नोटिस नहीं किया। मगर जब साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म राजा हिंदुस्तानी में दर्शकों ने इन्हें टैक्सी ड्राइवर के छोटे से किरदार में देखा तो ये दर्शकों की नजर में चढ़ गए। इसके बाद तो मानो रज़ाक खान का संघर्ष ही खत्म होने लगा। रज़ाक खान के पास काम की कोई कमी नहीं रही। छोटे मोटे ही सही, लेकिन रज़ाक खान को लगातार रोल्स मिलते गए और रज़ाक खान अपने टैलेंट से उन रोल्स को यादगार बनाते गए। साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म इश्क में जब ये नजर आए नवाब चंगेजी के किरदार में, तो एक सीन के अपने इस रोल को रज़ाक खान ने ऐसा निभाया कि ये सीन हिंदी सिनेमा के सबसे कॉमिक सीन्स में से एक सीन के तौर पर दर्ज हो गया। फिल्मों के कई जानकारों ने ये बात कही कि कोई और एक्टर होता तो वो सीन देखकर हंसी तो आती, लेकिन रज़ाक खान ने नवाब चंगेजी के किरदार को इस नफाजत के साथ निभाया कि वैसा शायद कोई और कलाकार नहीं निभा पाता। रज़ाक खान ने अपने करियर में लगभग 100 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में 90% इनके किरदारों के नाम अजीब और अनोखे होते थे। लकी चिकना, कलीम ढीला, रज्जू तबेला, बुलडोजर, फेकू, निंजा चाचा, मानिक चंद, काला भाई, फयाज टक्कर, बाबू बिस्लेरी, जॉनी टोटीवाला, हाका, पोपट और तीली भाई। ये सभी वो कैरेक्टर्स हैं जो रज़ाक खान ने अपनी फिल्मों में निभाए थे। खास बात यह है कि ये सभी कैरेक्टर बहुत ज्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी दर्शकों ने इन किरदारों को बड़ा पसंद किया था। ज्यादातर ये बड़ी बजट की फिल्मों में बड़ी स्टार कास्ट के साथ ही नजर आते थे। इनका किरदार एक ऐसा आदमी होता था जो दिखने में बहुत दुबला पतला था, लेकिन बात बात पर लोगों को धमकियां देता था और बदमाशी की बातें किया करता था। रज़ाक खान के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात की जाए तो दोस्तों ये नजर आए बाजी, चाहत, दरार, लोहा, हीरो हिंदुस्तानी, प्यार किया तो डरना क्या, चाइना गेट, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, राजा जी, हसीना मान जाएगी,
बादशाह, हेलो ब्रदर, जोरू का गुलाम, हेरा फेरी, नायक, अखियों से गोली मारे, चोर मचाए शोर, क्या कूल है हम, नो एंट्री, फिर हेरा फेरी, भागम भाग, पार्टनर, एक्शन जैक्शन और सुलेमानी कीड़ा जैसी फिल्मों में। छोटे पर्दे की बात करें तो नया नुक्कड़ के अलावा इन्होंने जमाना बदल गया, चमत्कार, फिल्मी चक्कर और आर के लक्ष्मण की दुनिया जैसे शोज में भी काम किया। बेशक रज़ाक खान एक बेहद हुनरमंद अभिनेता थे, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने कभी भी उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं किया। रज़ाक इतने सालों तक फिल्मों में काम करते रहे, लेकिन इस फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें ऐसा टाइपकास्ट किया कि कभी उन्हें फिल्मों में 5 मिनट से ज्यादा रोल नहीं मिल पाया। लेकिन क्योंकि रज़ाक खान अपने काम से बेहद प्यार करते थे, इसलिए वो हमेशा बिना किसी संकोच के खुद को मिलने वाले सारे रोल्स करते रहे। कई दफा ऐसे मौके भी आए जब थोड़े ज्यादा पैसे के लिए रज़ाक खान ने बी ग्रेड फिल्मों में भी एक्टिंग की, लेकिन इस पर रज़ाक खान यही जवाब देते थे कि काम केवल काम होता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म ए ग्रेड है या फिर बी ग्रेड, उन्हें उनके काम से और पैसे से मतलब है और यही काफी है। हालांकि एक दफा पत्रकार को रज़ाक ने यह भी बताया कि अपने घर का खर्च चलाने के लिए भी मजबूरी में उन्हें बी ग्रेड फिल्मों में काम करना पड़ा था। रज़ाक खान की निजी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि हमें ये जानकारी जरूर मिल पाई है कि उनका बेटा दुबई में रहता है और वहाँ पर किसी एयरलाइन कंपनी में नौकरी करता है। वहीं रज़ाक खान की 3 बेटियां भी हैं। उनकी 2 बेटियां मुंबई में रहती है, जबकि एक बेटी अपने पति के साथ अबू धाबी में रहती है। बीमारी ने ली थी इनकी जान। भारत में जब स्टैंड अप कॉमेडी का दौर शुरू हुआ तो रज़ाक को लगा कि शायद अब उनका करियर और तेज रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन इनके शरीर ने इसी दौरान इनका साथ देना छोड़ दिया। रज़ाक खान को दिल की बीमारी लग गई। इसी बीमारी से लड़ते हुए रज़ाक खान ने 1 जून साल 2016 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। रज़ाक खान हिंदी सिनेमा के उन अभिनेताओं में से एक है जो हुनरमंद होते हुए भी कभी भी अपने हक का सम्मान हासिल नहीं कर पाए थे। कहना तो ये चाहिए कि फिल्म इंडस्ट्री रज़ाक खान और उनके जैसे कई दूसरे एक्टर्स के साथ इंसाफ नहीं कर सकी, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में देश की जनता कभी भी टैलेंट को बर्बाद नहीं जाने देती है। शायद यही रीजन है कि हमारा चैनल आपके लिए रज़ाक खान के जीवन की पूरी अपडेट लेकर आया। क्या आपको रज़ाक खान के बारे में पहले से इतना कुछ पता था? अगर नहीं पता था तो हमारे इस वीडियो के जरिए आपने जान लिया है, तो ये जानकारी अपने दोस्तों को भी ऐसे ही शेयर कीजिए ताकि उनको भी रज़ाक खान के बारे में और उनके साथ हुए नाइंसाफी के बारे में कुछ पता चले। आपको रज़ाक खान के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं। आपने उन्हें किस मूवी में सबसे पहले नोटिस किया ये भी बताना ना भूले। तो दोस्तों अभी के लिए तो बस इतना ही। हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो अपडेट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद रहिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।